गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम कोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्ट भी आने वाला है आपको कोल एंड प्रोडक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोल बनता है कैसे। कोल बनता है फॉसिल्स से। कोल फॉसिल्स से बनता है। और फॉसिल्स कैसे बनते हैं? फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स या किसी एनिमल के रिमेन्स को हम फॉसिल्स बोलते हैं, जिनको बरी किया जाता है अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अर्थ के अंदर जब किसी भी प्लांट या एनिमल के रिमेन्स बच जाते हैं, उनको बरी करते हैं, तो फिर वो फॉसिल्स बन जाते हैं थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के बाद, after millions year. The plants and the animals which are died million of years ago gradually buried deep in the earth and got covered in sediments. Sediments मतलब कि mud या फिर sand, जो कि रेत उड़ता है, मिट्टी उड़ती है, उसको ही sediments कहते हैं। And are away from the reach of air. वहाँ पे कोई ऑक्सीजन भी नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई ऑक्सीजन भी नहीं होता, इसलिए वो फॉसिल्स बन जाते हैं। अब एब्सेंस ऑफ एयर, जब ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, तो जो केमिकल इफ़ेक्ट है हीट का, प्रेशर का और बैक्टीरिया का, हीट का, प्रेशर का और बैक्टीरिया का, ये इन्हें कन्वर्ट कर देता है, बरेड प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देता है फॉसिल फ्यूल में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। बस फ़र्क ये है कि जो कोल है वो रिमेन्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स के, और जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये रिमेन्स होते हैं मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स के। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जो लैंड पे एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनके रिमेन्स को जब बरी करते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तब कोल बनता है। और जो रिमेन्स हैं मैराइन एनिमल्स के, मैराइन प्लांट्स के, उनको जब हम वो अपने आप ही बरी हो जाते हैं डाई करके। तो जब वो डीप अंडर द अर्थ जब वो दब जाते हैं, तो वो बन जाते हैं पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस। अब ये दब कैसे जाते हैं? ये मरते हैं तभी दबते हैं। अब जैसे आप बात करें टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल में फ्लड आ गई या कोई नेचुरल डिज़ास्टर जैसे ड्रॉट आ गया, तो ड्राउट के वक्त जब किसी प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो डाई हो जाएंगे, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो डाई हो जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद बैक्टीरिया उनकी बॉडी को तो खा जाएंगे, बट बोन्स को नहीं खा पाएंगे। तो वो बोन्स जो है सेडिमेंट्स के नीचे दबकर फॉसिल बन जाती है। और फॉसिल की एज भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से। जो फॉसिल्स की एज है उसको हम कार्बन डेटिंग से उसकी एज बता सकते हैं। आगे देखते हैं कोल के बारे में कि कोल क्या चीज़ है। कोल जो है एक हार्ड और ब्लैक कंबस्टाइल, मतलब कि जो बर्न हो सके और बर्न होने के बाद एक ब्लैक मटेरियल छोड़ता है, जिसे हम हिंदी में राख भी कह देते हैं, ऐश। तो जो कोल है ये खुद भी ब्लैक होता है, इसलिए ब्लैक मटेरियल छोड़ता है, और इसके अंदर ज़्यादातर कार्बन होता है। ये एक मिनरल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो कोल है ये ज़्यादातर बिहार में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मिलता है। एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश। सो जो कोल होता है ये एक ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है। ये ज़्यादातर कार्बन होता है, और जो ये कोल है ये कार्बन का एलोट्रॉप है। जो कोल है ये एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है? एलोट्रॉप का मीनिंग होता है फॉर्म्स ऑफ एनीथिंग, जैसे कि कार्बन की फॉर्म्स, जैसे डायमंड हो गया,
कोल हो गया, ये सब कार्बन की फॉर्म है। सो एलोट्रॉप होता है फॉर्म्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की फॉर्म को हम उसका एलोट्रॉप भी बोल देते हैं। सो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि ये कोल मेनली कहाँ पे, इंडिया के अंदर कहाँ मिलता है, तो इंडिया के अंदर बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में मिलता है। इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये एनर्जी का, और ये कैसा होता है, हार्ड होता है और ब्लैक दिखता है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोल क्या है, कोल एक नॉन मेटल है, कोल एक नॉन मेटल है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको यहाँ पे एक कोल की पिक्चर भी दिखाई जा रही है। ये मैं एक कोल की पिक्चर लेके आई हूँ, आप कोल को देख सकते हो यहाँ पे। अब कोल को हम यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं, यूजेस ऑफ कोल क्या क्या है। यूजेस ऑफ कोल, जैसे कि कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, कोल को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं हाउस और इंडस्ट्री में, होम एंड इंडस्ट्रीज़ में। होम में कैसे कोल को यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विलेजेस में ज़्यादातर चूल्हा होता है, वो ऐसे होता है यहाँ पे ऐसे ब्रिक्स रखी जाती हैं और यहाँ पे लकड़ियाँ लगाई जाती हैं और यहाँ पे आपका कोल रखा जाता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आपका कोल रखा जाता है इन लकड़ियों पे, उसके अंदर फायर लगाई जाती है और ऊपर यहाँ पे यूटेंसिल होता है। तो ऐसे यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर कोल, होम के अंदर। और इंडस्ट्रियल वर्क, जैसे कि आपने पहले के टाइम पे ट्रेन देखी होंगी, उन ट्रेन को पहले पेट्रोल डीजल इनसे नहीं चलाया जाता था, पहले ट्रेन्स को कोयले से चलाया जाता था। कोल को हिंदी में कोयला भी बोलते हैं। आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस, अगर विलेजर हो आप तो विलेजेस में आपने देखा होगा, और आप इसको देख सकते हो कई जगह पे भी। और अभी मैंने पीछे आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी, अगर आपको दोबारा वो पिक्चर देखनी है तो देख लेते हैं। ये है कोल की पिक्चर, ये आपको कोल दिख रहा होगा, ये कोल की पिक्चर नीचे। चलिए, तो यूजेस की बात कर रहे थे, यूजेस की बात कर लेते हैं। सेकेंड यूज़ है कि कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम कोल को यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में। ये प्लांट एक फैक्ट्री को जैसे प्लांट बोलते हैं, ये वो है, ये प्लांट्स पेड़ पौधे वाला नहीं है। सो कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइक मैंने बोला था कोल है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसलिए ही कोल को हम एक ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट लगती है, वहाँ पे भी कोल को यूज़ करते हैं। और हीट फायर को पैदा करने के लिए भी हम होम में कोल को यूज़ करते हैं। ट्रेन में भी इंजन गर्म रखने के लिए कोल को यूज़ करते हैं। नाउ कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक कोल गैस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। कोल गैस बनाने के लिए भी हम कोल को यूज़ करते हैं। तो कोल गैस जो है कोल का एक प्रोडक्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट्स ऑफ कोल देख लेते हैं। तो ये हैं आपके प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, आप देख सकते होंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। सबसे पहला है कोक, आपको यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा होगा ये कोक, और ये आपको कोल तार दिख रहा है। ये लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का होता है और बहुत ज़्यादा इसकी डम स्मेल होती है, मतलब बैड स्मेल होती है, स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो कोल तार यूज़ कहाँ होता है, कोल तार यूज़ होता है रोडों को बनाने में, इन मेकिंग रोड। और कोक यूज़ होता है आपका
जो मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए मेटल्स, जैसे कि किसी मेटल का ये ओर है, ये एक मेटल ओर है, इससे मेटल निकाला जाता है। तो ये मेटल कोक की वजह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोक की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कोक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोल है। तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि कोल जो है वो एलोट्रॉप है कार्बन का, ऐसे ही ये जो तीनों हैं ये एलोट्रॉप्स हैं कोल के, ये एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स ठीक से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ। एलोट्रॉप्स है ऑफ कोल। कोक, कोल तार और कोल गैस, ठीक है। सो कोक मैंने आपको बता दिया एक्सट्रैक्ट करने में मेटल को मेटल ओर से। कोल तार यूज़ होता है रोड्स के अंदर, रोड बनाने में। और कोल गैस, अब ये तीनों चीज़ें मिलती कैसे हैं कोल से, ये देख लेते हैं। कोल गैस हमने पीछे पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। कोक निकलता है जब हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं कोल को, वो भी प्रेजेंस ऑफ एयर में। अब ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एब्सेंस या प्रेजेंस, सॉरी ये एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में निकलते हैं तीनों। कोल को जब हम हीट करते हैं वो भी एब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब कि और कोई एलिमेंट नहीं होता उनके आसपास, तब बनता है कोक। कोक के साथ साथ एक लिक्विड मटेरियल, जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोक के साथ साथ एक लिक्विड मटेरियल निकलता है, वही है कोल तार। और कोल तार के साथ साथ एक गैस निकलती है जिसमें कार्बन हाइड्रोक्साइड और कार्बन नाइट्रेट होता है, वो है कोल गैस। तो ये तीनों कार्बन के ही फॉर्म हैं। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोक्साइड और कार्बन नाइट्रेट होता है कोल गैस के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। तो अब प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा। सो हमारी क्लास यहीं एंड हो जाती है। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई और मज़ेदार टॉपिक लेके आते हैं।